कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बच्चों के कोविड किट वितरण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के डकैत लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के समय क्या हुआ पूरा देश जानता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक वर्ग विशेष के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो कानून नहीं मानेगा उसके लिए प्रशासन है। इस बार संसद में देश के सांसद जनसंख्या नियंत्रण पर एक बिल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जनसंख्या के कारण हमारे पास संसाधन कम है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए देश में जनसंख्या कानून अब जरूरी हो गया है। देखो, ये लोकतंत्र के जो डकैत हैं, ये अगर लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं तो सिवाय हंसी के कुछ आता नहीं है। अखिलेश यादव के समय पर क्या होता रहा कि प्रदेश नहीं जानता है। आज जिस प्रकार से ये स्थितियाँ हुई हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा है, विश्वास है, और यही कारण है कि आज अखिलेश की समाजवादी पार्टी मात्र एक जात की पार्टी बन के रह गई। आप देख सकते हैं उनके जिस प्रकार से जिन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जो घोषित किए हैं, हर जगह केवल एक ही समाज के लोगों को, तो इससे उनका चरित्र सामने आया है। और आज यही कारण है, जब एक ही समाज के आप लोगों को सुनना है तो दूसरा समाज आपको वोट ही क्यों करेगा। तो आज यही कारण है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट किया है। देखो, जब कोई नहीं मानता है तो उसको समझाने के लिए प्रशासन का होता है। तो कुल मिलाकर हमें हमारे देश को बचाना है तो सबसे पहले जनसंख्या को रोकना ही होगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से जिस तेज़ी के साथ में जनसंख्या बढ़ी है, मैं समझता हूँ उतने संसाधन हमारे देश में है ही नहीं। हम तेज़ी से प्राकृतिक संसाधनों को भी सोखते चले जा रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, कंक्रीट के जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं पानी का भी समस्या आ रही है, हर चीज़ की। तो ये अब ऑक्सीजन की भी समस्या देखिए, बड़ी तादाद में पेड़ कट रहे हैं। ये सब जनसंख्या के कारण से है। तो अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो एक दिन जनसंख्या विस्फोट में कोई बचने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको पहले से ही इसको नियंत्रण किया जाए। अब जो प्यार से मानेंगे उनको प्यार से समझाया जाएगा, जो नहीं मानेंगे उसके लिए तो शासन प्रशासन बैठा ही हुआ है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चों की कोविड किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने भाग लिया। सांसद सुब्रत पाठक ने कार्यक्रम में मौजूद ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 0 से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों के लिए कोविड दवा किट का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुब्रत राय पाठक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा बताया जा रहा है। तीसरी लहर के संक्रमण को रोकने के लिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने सभी ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोविड का प्राथमिक उपचार देने के लिए कोरोना किट दी जा रही है। निगरानी समिति व ग्राम प्रधान अपने क्षेत्रों में जाकर बच्चों में संक्रमण का पता लगाएं। अगर कोई बच्चा बीमार मिलता है तो सबसे पहले इस किट से बच्चे का इलाज कर सकें। हर गाँव पंचायत और हर नगर पालिका नगर पंचायत के वार्ड हर निगरानी समिति को हम 20 दवाओं की किताब उपलब्ध कराएं। आपको ये देखना है कि आपके यहाँ कोई 18 साल से बच्चा कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो दवा उसमें सारे डिटेल लिखी हुई है, सारे पैसे लगे, कितनी देनी है, कब देनी है, किसको नहीं देनी है, वो किट आपको एडवांस में दी जा रही है। कन्नौज जिले के सौरिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने तिरवा विधानसभा से भाजपा विधायक कैलाश राजपूत पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंट घटिया देख विधायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे। उन्होंने बताया कि सौरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक आने वाली सड़क खराब होने की शिकायत लोगों ने की है। इसकी जांच कराकर जल्द से जल्द सड़क को गड्ढा मुक्त कराएंगे। अगर गलत हो रहा तो जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करूंगा और उसकी जांच कराएंगे। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, इसके लिए जो बड़ा जनरेटर लगेगा उसको हमने विधायक निश्चय प्रस्ताव दे दिया। शीघ्र ही जनरेटर आपके यहाँ CST पे आ जाएगा। प्रदेश सरकार के मंत्री कागजों को देखकर बोल रहे हैं कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सौरिक इलाके की अधिकांश सड़कें गड्ढे में तब्दील हैं। सबसे ज्यादा खराब हाल सौरिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाली सड़क का है। एम्बुलेंस में मरीज इलाज के लिए जब इस सड़क से गुजरता है तो उसकी और हालत खराब हो जाती है। जर्जर सड़क के बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार जिले के आला अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन बावजूद सड़क की बदहाली सुधर नहीं सकी। एम्बुलेंस कर्मी भी कहते हैं कि जब मरीज को अस्पताल ले जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। जब मीडिया कर्मियों ने इलाके के भाजपा विधायक कैलाश राजपूत से
खस्ताहाल सड़क के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अधिकारियों से बात कर सड़क को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। मरीजों की दिक्कत ये होती है, जैसे डिलीवरी पेशेंट है, महिला को लेके आ रहे हैं, यहाँ इतने डक्की हैं, इतने गड्ढे हैं, यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है कभी कभी तो अपने आप, और जैसे परेशान होते मरीज लेके आ रहे हों तो वो नीचे गिर जाता है स्ट्रेचर से, उसे हमें पकड़ के बैठना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। जच्चा बच्चा को खतरा हो सकता है गड्ढों से। दूसरे हमारे जो हाईवे बना हुआ है, ये लोग एक्सीडेंट होता है बहुत तेज़ी में, यहाँ से लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि बहुत जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को पहुँचना होता है, तो ये ले जाते हैं, तो उसमें गड्ढे अड्ढे हैं, तो गड्ढेदार रोड से गाड़ी निकलती है, तो पेशेंट जो होता है उसे भी दिक्कत होती है। इसको PWD में लिख के दे दूँगा और इसकी मैं मरम्मत करा दूँगा ताकि ये रोड अच्छा बन जाए, जिससे मरीजों को आने जाने की सुविधा मिले। कन्नौज जिले के छिबरामऊ तहसील इलाके के बहबलपुर में पानी की समस्या को लेकर 11 दिन से सभासदों का क्रमिक अनशन जारी रहा। आंदोलनकारी सभासदों का साथ देने के लिए इलाके की सैकड़ों महिलाओं ने धरना स्थल पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ित महिलाओं का कहना था इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, हैंडपंप खराब है। कई बार छिबरामऊ नगर पालिका के अधिकारियों को लिखित में दिया गया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। महिलाओं ने कहा कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं होती है तो पूरे इलाके में आंदोलन करेगा। हम इसलिए बैठे हैं सब, हमें पानी की बहुत परेशानी है, 4-5 साल हो गए हैं, बहुत परेशान है, पैप सूखे हैं और पानी आने बहुत दिक्कत है। तो आपकी मांग क्या है? हम मांग यही है कि हमें पानी जल्दी जल्दी करी जाए व्यवस्था। हमारी मांग है कि हमको पानी दिया जाए।